दोस्तों साधारण ब्याज का यह क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में बार बार आता है, इस बार भी आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन अगर लॉन्ग मेथड से लगाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको हम शॉर्ट मेथड से बताएंगे। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप लगा सको, इसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ट्रिक मतलब एक छोटा सा सूत्र बताऊँगा जिससे सवाल लग जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वही मैथ बताई जा रही, वही रीजनिंग बताई जाएगी जो एग्जाम में आएगी, जिससे आप 100% नंबर प्राप्त कर सको। तो दोस्तों तैयार रहिए इसको समझने के लिए। और एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ, छोटा चैनल देखकर आप भागिए नहीं, ये ना सोचिए कि छोटा चैनल है तो क्या बताते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर का चैनल था, किसी वजह से वो बंद हो गया। तो उस सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए आगे बढ़िए और समझिए इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में धन 4 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर है, इसमें से वार्षिक दर क्या है ये बताना है। आंसर आपके सामने लिखे हुए। दोस्तों ये साधारण ब्याज का जो है चैप्टर है, रेलवे ग्रुप डी में मैंने आपको सिलेबस के दौरान बताया गया था कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आएगा। तो आज का साधारण ब्याज का क्वेश्चन ये रहा। इसमें आपको करना क्या रहता है, इतना याद रखिएगा, दर को बोलते हैं आर। इस सूत्र आपको मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। दर जो होती है उसको लिखा जाता है आर से। कहाँ से लिखा जाता है? आर से। ये बात आपको याद रखना है। तो आर बराबर होता है, याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे 20 वर्ष में 4 गुना लिखा हुआ है, तो जो ये 4 गुना है वो एन कहलाएगा। यहाँ पे एन मतलब 4 गुना, n-1 लिखिएगा गुणे 100, ठीक। और नीचे आ जाएगा टाइम, क्या आ जाएगा? समय, यानी टी। ये हो गया टाइम, ठीक ना। तो आपसे पूछा क्या जाए? दर। दर मतलब आप आर पूछा जा रहा है। एन मतलब गुना, जो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, और टी मतलब समय, कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। तो बस सिंपल सा फंडा है। आर का मान निकालना है दोस्तों, इसमें कुछ मत करिएगा। आर का मान निकालना, आर में कुछ मत करिएगा। एन का मान है 4 गुना, 4-1 इंटू 100 अपान टी का मान कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। तो यहाँ लिख दो 20। अभी परसेंटेज निकल आएगा, कितना आएगा? 4 में से 1 गया, सॉरी 3 हो जाएगा, हाँ ठीक है। 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पर बचे गुणे 100 अपान 20, सॉरी अपान 20 दिख रहा है आपको? 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 5 आ गया, 3 और 5 का गुणा जब करोगे तो आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा? 15%। तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा 15%। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? ये डी वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी लग जाता है। सूत्र याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे आर पूछ रहे हैं तो यही सूत्र लगेगा। अगर दोस्तों टी पूछ रहे हैं तो टी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा। मान लो टी पूछ लें, समय, समय पूछ लेंगे तो क्या होगा? n-1 इंटू 100 अपान, यहाँ पे आर आ जाएगा, दर यहाँ पे आ जाएगा। दर दे दे और टी टाइम पूछ ले, कितने वर्षों में इतने गुना हो पाएगा उतने, ठीक है। हम एक क्वेश्चन और देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लिखा, साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में धन अपना दोगुना हो जाएगा। ये देखिए एन का मान देखिए दिया है, पहले तो आर दिया है, आर का मान दिया है 10%, ठीक है। और कितने समय में, टी पूछा जा रहा है, टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अपना दोगुना, एन बराबर आपका 2 हो जाएगा। अब सूत्र वही लगाएंगे। हमको अगर टी निकालना है तो सूत्र क्या होता है? टी बराबर n-1 इंटू 100 अपान आर, ठीक है। मैंने कहा था आर निकालना हो तो टी यहाँ, और टी निकालना हो तो आर यहाँ हो जाएगा, बदल जाएंगे। एन का मान कितना है? 2 गुना, सॉरी 2 गुना लिखा हुआ है, 2-1 इंटू 100 अपान आर का मान कितना है? आर का मान दिया गया है, दर कहाँ है? 10%, 10% दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 गुणे 10 बचेगा। यहाँ 1, यहाँ गुणे 10, नीचे कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता। तो ये आ जाएगा 10 एकम 10, टाइम आ जाएगा 10। तो टाइम के लिए मात्रक क्या होता है? वर्ष। तो 10 वर्ष आंसर होगा। इसमें क्या कोई ऑप्शन है? हाँ इसमें एक ऑप्शन है 10 वर्ष। तो ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, मैं आपके लिए शॉर्टकट तरीके से मैथ लेकर आऊँगा। इस तरह कोई क्वेश्चन फंसेगा एक चुटकियों में लगा लोगे। टाइम बचाना है तो हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्टकट तरीके से आपको सिखाया जाएगा, जिससे आपको मैथ बहुत तेज जाएगी। और इसमें लॉन्ग मेथड के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।